जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस, एसएससी जीडी में सिलेक्टेड। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे आप सभी के दोस्तों एग्जाम से बारे में, क्योंकि अब एग्जाम के टाइम में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। कुछ दोस्तों चंद ही दिनों बचे हुए हैं। अब इन चंद दिनों में दोस्तों आप कैसे एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, कैसे आप यहां पर 140 प्लस तक का स्कोर कर सकते हैं, वो भी दोस्तों बिल्कुल कम पढ़ के मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपने ये तरीका अप्लाई कर लिया तो आप दोस्तों वाकई आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि मैंने भी दोस्तों लास्ट टाइम में ये तरीका अप्लाई किया है। तो आप भी इस तरीके से अप्लाई करके लास्ट टाइम में दोस्तों अपना स्कोर बहुत आराम से इंक्रीज कर सकते हैं। और जिनका दोस्तों स्कोर नहीं बढ़ रहा था उनका भी स्कोर इस ट्रिक से बढ़ने लग जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एडमिट कार्ड तो आप सभी को पता है आ चुके हैं। कुछ रीजन के अभी एडमिट कार्ड रह गए हैं। यहाँ पर स्टेटस वगैरह आप देख सकते हैं अपना कि कहाँ गया है। इस भाई का जो एग्जाम है वो 22 को है, सॉरी ये इनका डेट ऑफ बर्थ है। इनका जो एग्जाम है वो 26 को है, 26/2/2024, ठीक है, 26/2/2024। और उनके बाद दोस्तों इनका जो एग्जाम है वो सेकंड शिफ्ट में है, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम 10:15 का है और यहाँ पर एंट्री जो क्लोज होगी वो 11 बजे होगी, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 26 को इनका एग्जाम है, 20 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो इन भाई को 6 दिन एक्स्ट्रा और मिल गया है टाइम, ठीक है, पढ़ने के लिए। तो आपको भी ऐसा एक्स्ट्रा मिल सकता है। किसी किसी का एग्जाम फरवरी में नहीं होगे, मार्च में भी हो सकता है। तो अब इन दिनों के अंदर कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं टाइम को, जिससे कि हमारा स्कोर इंक्रीज हो सकता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों मैं आपको किस बेस पे बता रहा हूं कि भाई इस तरीके से एग्जाम में स्कोर बढ़ेगा, तो मेरा खुद का भी दोस्तों सिलेक्शन हुआ है। इस बेस पे मैं आप सभी को बता रहा हूं। कोई ऐसे नहीं बता रहा हूं कि फालतू में एग्जाम निकला नहीं और मैं आपको दोस्तों यहां पर एडवाइस देने आ गया। तो यहां पर मेरा ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते हैं दोस्तों 8300 था, ठीक है। ये दोस्तों जो रैंक आया था दोस्तों, कम से कम आप समझ सकते हैं 57 लाख में से रैंक आया था, ठीक है। और फर्स्ट फाइनल मेरा यहाँ सिलेक्शन भी हुआ है असम राइफल में, यहाँ भी देख सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, देखो दोस्तों, जिनको यहाँ पर जो है कम टाइम में बेहतर दोस्तों तैयारी करनी है, तो वो उनके लिए मैं यहाँ पर एक नोट्स बनाया है। यानी मैंने खुद के अपने हैंड राइटिंग नोट्स बनाए हैं, जिनमें मैंने दिन रात तैयारी करके, दिन रात मेहनत करके ये नोट्स आप लोगों के लिए यहाँ पर तैयार किए हैं। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लास्ट टाइम में दोस्तों आपका भी एग्जाम निकल जाएगा, मैं यहाँ पर आप सभी से बोल रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे जाना है, इस नंबर पर मैसेज करना है 6396453592, और सिलेक्शन की आपको 100% गारंटी मिल रही है, ठीक है। जिसमें मैथ है, हिंदी ग्रामर है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, स्टैटिक जीके है, इंग्लिश ग्रामर है। और पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। 500 रुपये का जो पीडीएफ है मात्र आपको 200 रुपये में मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर ले सकते हो। मैं गारंटी से बोलता हूँ कि आपका जो स्कोर है, जो रुका हुआ है, जो बढ़ नहीं रहा है, वो इंक्रीज होगा मेरे भाई। जीके जीएस, हिंदी, रीजनिंग सब कुछ आपको मिलने वाला है इस पीडीएफ के अंदर। तो अगर आप लेना चाहते हैं, मेरी तरह दोस्तों सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एसएससी जीडी के अलावा मैंने दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी सिलेक्शन लिया है। यहाँ पर नाम आप देख सकते हैं। और भी काफ़ी सारे एग्जाम में दोस्तों पास किए हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, एसएससी जीडी का 2 बार पास किया हुआ है। तो मैं इस बेस पर आप सभी को बता रहा हूं कि लास्ट टाइम में मैं भी यही तरीका यूज करता था और एग्जाम में क्वेश्चन आते थे। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूं। अब मैं आपको दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ दिखाता हूं जो मेरे पुराने टाइम की हैं, जो कि आपको दोस्तों ये समझनी पड़ेंगे ध्यान से। देखो दोस्तों, मेरे काफ़ी जगह मॉक टेस्ट लगाए थे। जैसे आप सभी समझ सकते हैं दोस्तों, मैंने टेक्स्ट बुक भी लगाया था, टेक्स्ट बुक पे भी लगाता था मैं। और आपका यहाँ पर रोजगार भी अंकित इनका आता है, इनका भी लगाता था मैं, सबका लगाता था। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा स्कोर देख सकते हैं। स्कोर आपका आता था ऐसे 117, 118, 120 तक भी आ जाता था, 130 तक भी स्कोर आया है वैसे मैंने। तो स्कोर देख कर घबराना बिल्कुल मत मेरे भाई। लेकिन अब आपको क्या करना है, ये जो आपके पास 10 से 15 दिन का टाइम जो बचा हुआ है, इसमें आपको करना क्या है, देखो। अब आपको इसमें करना ये है कि आपको डेली दोस्तों 1 से लेकर 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। 1 से लेकर 2 मॉक टेस्ट, ये दोस्तों कंपलसरी करना मेरे भाई, इसको छोड़ना मत बिल्कुल भी। और कोशिश ये करना कि आपको लैपटॉप पर दोस्तों या कंप्यूटर पर, जो भी आपका यहाँ पर दोस्तों कोई सेटअप बन जाए, मोबाइल को छोड़ के आप वहाँ पर दोस्तों एक बार यहाँ पर मॉक टेस्ट जरूर लगाना मेरे भाई। क्योंकि जिस दिन अगर आपने मॉक टेस्ट कंप्यूटर लैपटॉप पर लगाना शुरू कर दिया, तो उस दिन आपको दोस्तों एक अलग लेवल का मजा आएगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका अप हो जाएगा और बूस्ट हो जाएगा दोस्तों, समझ रहे हो। तो लैपटॉप पर आपको लगाने का फायदा क्या है वो बता देता हूँ। देखो इस टाइम आपको दोस्तों यहाँ पर जो है बिल्कुल भी यहाँ पर जो है नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नया तो बिल्कुल पढ़ो मत जी, मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं जो आपको पीडीएफ दिया हूँ उसमें दोस्तों वही चीज़ है जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, नया कुछ नहीं है। एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वही मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो नया आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। पुराने का रिवीजन करना है, इस बात को ध्यान रखना। पुराना क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, रिवाइज करना है पुराने को, ठीक है, जो आपने पढ़ लिया है, ये आपको ये काम करना है। और अब आपको क्या करना है, देखो अब आपको दोस्तों ये काम करना है कि अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की संख्या में जरूरत है।
तो थ्योरी तो आपने पढ़ लिया मेरे भाई, ठीक है, थ्योरी तो आपने पढ़ लिया। इस टाइम अब आपको दोस्तों क्वेश्चन जो है, अब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको लगाने जितने आपसे हो सके, ठीक है। अब आपको देखना है कम से कम दोस्तों मॉक टेस्ट में अगर आपका स्कोर दोस्तों यहाँ पर 70-80 या दोस्तों 120 110 या 105 से 110 के बीच में आ रहा है, मतलब 70-80 तो उन लोगों का आता है जो दोस्तों साउथ से बिलोंग करते हैं, और 110 115 समथिंग इनका स्कोर आता है जो यूपी से सटे हुए जो राज्य हैं, ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अब आप अपना इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब आपको करना क्या है, तो सबसे पहले दोस्तों देखो मैथ में एडवांस में बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर जाते हैं, एडवांस में जो है पढ़ते नहीं है। तो एडवांस में आपको क्या करना है, एडवांस के सारे जितने भी फॉर्मूले हैं मैथ की बात कर रहा हूं सबसे पहले, मैथ में दोस्तों एडवांस के जितने भी फॉर्मूले हैं, क्योंकि भाई अर्थमेटिक सब लोग पढ़ रहे हैं, एडवांस बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो आपको एक दोस्तों अच्छी ट्रिक बता देता हूं कि एडवांस के जितने भी फॉर्मूले हैं, चाहे दोस्तों वो यहाँ पर सर्कल हो, ठीक है, घनाभ जितने भी हो दोस्तों, और आपका दोस्तों क्यूबोर्ड हो, ठीक है, या ये आपका घनाभ यही होता है, ठीक है, और आपका दोस्तों यहाँ पर बेलन हो, ठीक है, शंकु हो, ठीक है, ये आपको सारे इतने भी इनका दोस्तों क्षेत्रफल होता है, आयतन होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है, सब आपको दोस्तों उंगलियों पर याद होना चाहिए, इनकी त्रिज्या की ऊंचाई सब कुछ, ठीक है, और दोस्तों जितने भी त्रिभुज हैं इनके क्षेत्रफल, ठीक है, और इनका दोस्तों परिमाप वगैरह सब कुछ आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, ठीक है। इनसे दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मेरे भाई, बिल्कुल डायरेक्ट। बस आपसे दोस्तों फॉर्मूला अगर आप याद है ना, तो आप फॉर्मूले बेस पर भी दोस्तों यहाँ पर जो है क्वेश्चन बना दोगे, समझ लो। लास्ट टाइम में इनको जरूर याद करके जाना, इनसे दोस्तों 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं और बच्चे छोड़ के आ जाते हैं इन क्वेश्चनों को। अब आती है दोस्तों बात मैथ में अलग, जैसे अर्थमेटिक में क्या करें, तो अर्थमेटिक में दोस्तों एक टॉपिक से आपको कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन लेने हर टाइप के। अब हर टाइप के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, तो वो मैंने पीडीएफ में डाल दिए हैं। अगर आप वहां से लगाते हो हर टाइप के क्वेश्चन, जैसे दोस्तों परसेंटेज है, परसेंटेज के टॉप 50 से 60 क्वेश्चन है, अगर आपने ये लगा लिए तो भाई आपका जो है कल्याण हो जाएगा। 50 से 60 क्वेश्चन हर टॉपिक की दोस्तों मैंने यहाँ पर कम से कम 50 क्वेश्चन दिए हैं, यानी समथिंग मैं आपसे बोल रहा हूँ 50, किसी में 50 है, किसी में 10-15 भी हैं, ठीक है, जो छोटा टॉपिक है। तो इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर टॉप मैंने दोस्तों 250 क्वेश्चन का पीडीएफ बना दिया है एक। अगर आपने ये लगा लिया तो एग्जाम में ये भी हो जाएगा, टाइप वाइज दिया है मैंने, ठीक है। तो 250 क्वेश्चन ये हो गए, और 250 ही दोस्तों मैंने रीजनिंग में दिए हैं जो इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो रीजनिंग में अब देखो, आपको मैथ का तो मैंने आपको बता दिया, हर टाइप के आपको 50 क्वेश्चन लगाने या 15 क्वेश्चन जो भी आपसे लग सके, क्योंकि 50 क्वेश्चन अगर आप लगाएंगे तो कम से कम आपको 1 घंटा 2 घंटा तो कम से कम 2 घंटे तो कम से कम चाहिए। तो आप कोशिश ये करें कि डेली लगाएं दोस्तों कम से कम, ठीक है। और एक मॉक टेस्ट जरूर दें, जो भी आपका, जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया, जिस मॉक टेस्ट में आपको बता देगा कि भाई आपके इतने इनकरेक्ट हुए हैं, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आपको इनकरेक्ट को देखना है कि किस टॉपिक मेरा कमजोर है, बस उसको पढ़ना है। ये जो करेक्ट है ना, इनको नहीं देखना है, जो इनकरेक्ट है किस टॉपिक से गलत हुए हैं उस चैप्टर को आपको फिर से रिवाइज करना है, और जो आपने अनअटेम्प्ट छोड़े हैं इसको पढ़ना है, बाकी इनको छोड़ के, समझ रहे हो, ऐसे करना है, एनालिसिस इस प्रकार से करना है, ठीक है। और अब आपको आगे बढ़ना है, जैसे आपको दोस्तों रीजनिंग में क्या करना है, तो रीजनिंग में दोस्तों आपको करना यह है कि आपको मिनी मॉक टेस्ट देने हैं, मिनी मॉक टेस्ट, मैथ का भी दे सकते हो, रीजनिंग का भी दे सकते हो। तो आपको एक टॉपिक पता चल जाएगा कि भाई यहां से मेरा ये जो क्वेश्चन है गलत हो जाता है, तो अब आपको सिर्फ उसको पढ़ने की जरूरत है, लास्ट में सारा नहीं, उसको ही सिर्फ। अब आती है बात हिंदी या इंग्लिश की। देखो भाई, मैं तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, तो मैं आपको हिंदी के बारे में गाइड करूंगा, इंग्लिश वाले थोड़ा बहुत उनको समझा दूंगा इंग्लिश में क्या करना है। तो हिंदी में दोस्तों आपको क्या करना है, रटने वाली चीज इसमें आती है, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थ शब्द, और दोस्तों आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, ये, और आपका दोस्तों समश्रुति भिन्नार्थ शब्द, और दोस्तों आपके गद्यांश, ठीक है, और आपका दोस्तों यहाँ पर जो है ये पर्यायवाची विलोम तो मैंने बता दिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ठीक है, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आता है, संधि से नहीं आता, वर्णमाला से भी नहीं आता है, और आपका दोस्तों मुहावरे लोकोक्ति यहाँ से आ जाता है। तो अब और दोस्तों वर्तनी वगैरह से पूछे जाता है, खालिस्तान जो आपके होते हैं उनसे पूछा जाता है। तो अब आपको सिर्फ दोस्तों यहाँ पर जो है ना मॉक टेस्ट लगाने जो होता है, सिर्फ मॉक टेस्ट में आपको ये पता चलेगा कि मेरा किस सब्जेक्ट में दोस्तों हाथ बिल्कुल खराब है, यानी हाथ खराब का मतलब ये है कि मैं उसे नहीं कर पा रहा हूँ क्वेश्चन को, फिर आपको उस पर फोकस करने की जरूरत है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, पीडीएफ में दोस्तों मैंने यहाँ पर प्रीवियस ईयर के जो कितने भी जो आए हुए क्वेश्चन 2018 से जो एग्जाम हुआ था 2018 में, और अब तक के जो क्वेश्चन है 2022 तक के जो अब एग्जाम हुआ था 10 जनवरी से स्टार्ट हुआ था 2023 में, उसके सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड करा दिए पीडीएफ में, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। तो उससे फायदा क्या है, उससे फायदा ये है कि एक भी दोस्तों क्वेश्चन जो है बिना प्रीवियस ईयर का पूछा ही नहीं जाता है एसएससी जीडी में। जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। एसएससी जीडी में देखो हिंदी हो गया और रीजनिंग हो गया, ठीक है, और जो जीके जीएस होते हैं, हिंदी हो गया, जीके हो गया, ठीक है, ये दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। कम से कम दोस्तों 60% प्रीवियस ईयर पूछा जाता है मेरे भाई, 60 से 70%,
समझ रहे हो। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिया लास्ट टाइम पे, तो आप दोस्तों आराम से जो है यहाँ पर अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं मेरे भाई। जी हाँ, इंक्रीज होगा आपका स्कोर, डिक्रीज तो बिल्कुल भूल ही जाओ। और ये सारी चीजें दोस्तों मैं फैसिलिटी के रूप में आपको प्रोवाइड करा हूँ। इसी चीज के दोस्तों पैसे हैं, क्योंकि देखो हर चीज दोस्तों अगर आप निकालोगे ना, जैसे विलोम शब्द निकालोगे तो विलोम शब्द आपको हर शिफ्ट में 1-2 मिलेगा, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 1, किसी में 2। तो अब मैंने क्या किया है, 2019 से 2023 तक के जितने भी दोस्तों एग्जाम हुए हैं एसएससी जीडी के, उन सब के जितने भी विलोम शब्द हैं सब एक उसमें पेज में उतार दिए हैं। पर्यायवाची एक शब्द में उतार दिए हैं, और दोस्तों अनेकार्थक शब्द एक में उतार दिए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जितने भी क्वेश्चन है सब टॉपिक वाइज उतार दिए हैं। तो अब आप सोचिए खुद कि जब आपको सारा चीज एक साथ मिल जाएगा कंबाइंड, तो अब आपका एग्जाम कहां बच के जाएगा मेरे भाई, कहां बच के जाएगा, खुद सोचिए इस बात को, ठीक है। तो वो मैंने आपको दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी सुविधा देने की कोशिश की है। और देखो भाई मैथ और रीजनिंग में तो ये आपको खुद ही करना पड़ेगा इस टाइम पे। तो अगर आपका थोड़ा बेसिक क्लियर वगैरह है तो ही कुछ आप कर सकते हो मैथ में, ये रटने वाली चीज़ तो है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। इनको रटना तो भूल ही जाओ आप, ठीक है। हिंदी और जीके जीएस जो होती है इसको सिर्फ आप रट सकते हो, इसको दोस्तों पढ़ सकते हो। बाकी मैथ और रीजनिंग को तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि है क्या, क्योंकि अब 4-5 दिन में या 10 दिन में तो मैं आपको दोस्तों मैथ में कोई ये गणितज्ञ है दोस्तों वो रीजनिंग वाला तो नहीं बता सकता कि आप बिल्कुल आराम से दोस्तों कर जाएंगे, ठीक है। थोड़ा अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप कर दोगे, लेकिन वो बात अलग है कि कौन सा एक टॉपिक आपका कमजोर है तो उस टॉपिक को आपको बस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने आपको सारी चीज बता दी है मेरे भाई। और आप देखो स्कोर दोस्तों मेरा भी कम आता था, यहां पर देखो 118 नंबर आया है, स्कोर मेरा भी कम आता था, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का स्कोर जो है ये आपका इंक्रीज होगा मेरे भाई, नॉर्मलाइजेशन स्कोर। तो आपको ये देखना है कि रैंक क्या आ रही है मेरी, रैंक देखेंगे ना आप यहाँ पर देखो 57,864 में से 3438 रैंक वगैरह ये जैसे आ रहा है। तो आपको ये स्कोर कभी भी दोस्तों इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, इससे घबराना ही नहीं आप, ठीक है। तो आप क्या पता है दोस्तों यहाँ आपको टाइट एग्जाम मिल रहा है, ठीक है, मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देख सकते हो दोस्तों ये मेरा उसका आपका जो टेक्स्ट बुक का होता है उस टाइम के दोस्तों मेरे ये स्क्रीनशॉट हैं जब मैं अपना मॉक टेस्ट देता था उस टाइम के। तो यहाँ पर देखेंगे 120 160 में से 120 वही स्कोर चल रहा था, लेकिन जब एग्जाम में देने गया तो स्कोर दोस्तों इंक्रीज हो गया, क्योंकि थोड़ा टफ एग्जाम दोस्तों पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा ही एग्जाम आए। लेकिन एक दोस्तों बात ये होती है कि जब टेक्स्ट बुक पर आप टेस्ट देते हो तो वहाँ पर आपका जो स्कोर है वो कभी भी दोस्तों इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। मेरा 120 भी गया है, कहीं कहीं पर 130 भी गया है, ठीक है। जो हाईएस्ट स्कोर रहा था मेरा वो दोस्तों 139 प्लस रहा था, 139 प्लस, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ, जी हाँ इतना ही रहा था, इससे ऊपर नहीं गया था, 139 प्लस से ऊपर नहीं गया था, ठीक है मेरे भाई, इतना ही रहा था वो। और दोस्तों जब एग्जाम देने जब आप जाओगे तो थोड़ा सा क्या है, आपको कोशिश ये करनी है कि जिस दिन आपका एग्जाम है और जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम है, जितने बजे से आपका एग्जाम है उस टाइम पर ही आपको जो है मॉक देना है, क्योंकि हमारे दोस्तों बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो उस टाइम पे एक्टिवेट होते हैं जिस टाइम पे आप दोस्तों आप एग्जाम दोगे। तो उनको पता होगा कि हाँ भाई इस टाइम पे ये ज़्यादा बुद्धि लगाता है अपने दिमाग पे, तो हमें उसी टाइम पे एक्टिव होना है। ये दोस्तों बात बहुत ज़्यादा दोस्तों लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ समझ में आपको अब आनी चाहिए। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जिस डेट में और जिस टाइम पे आपका एग्जाम है उसी टाइम पर आपको अपने घर पे मॉक टेस्ट यानी टेस्ट देना है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी जानती है कि भाई इस टाइम पे ही बंदा अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर डालता है, ज़्यादा प्रेशर डालता है। तो इसलिए आपको दोस्तों अपनी बॉडी को बताना है कि इस टाइम पे एक्टिव रहना है। क्या पता दोस्तों आपको उस टाइम आप जब जिस दिन आपका दोस्तों मान के चलो आप रात में मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है, और सुबह आपका एग्जाम है सुबह शिफ्ट में, तो आपको उस टाइम में नींद आएगी मेरे भाई। तो कोशिश ये करना जितने भी टाइम अब आपको बचा हुआ है कि उसी टाइम आपको मॉक देना है जिस टाइम आपका जो है वहाँ एग्जाम है, समझ रहे हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट करती है और मैंने देखा है इससे दोस्तों इंक्रीज मेरा स्कोर भी हुआ है, ठीक है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा मेरे भाई, इस बात को ध्यान समझ लेना इस बात को, ठीक है। और जिसको पीडीएफ चाहिए तो भाई पीडीएफ आप ले सकते हो, कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा आपको। और मैं बोलता हूँ स्कोर दोस्तों जिसका इंक्रीज नहीं हो रहा है वो स्कोर इंक्रीज यहाँ कर सकता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे 78 दोस्तों अटेम्प्ट किए थे और भाई यहाँ पर 16 गलत हो गए। तो आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। मैंने तो ऐसे ही अटेम्प्ट कर दिए थे भाई सारे कि भाई चलो आज देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन छोड़ देते। तो गलत इस वजह से हो जाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन जीके में ज़्यादा गलत हो जाते हैं, ठीक है। जीके थोड़ी सी पता है अब बाहर से आ गई तो भाई आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी दोस्तों अपना मैथ और रीजनिंग और ये हिंदी तो अच्छा है ही, ठीक है। जीके में थोड़ा सा हो जाता है, कभी कभी रीजनिंग में कुछ सीरीज वगैरह ऐसी फंस जाती हैं जो नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए दोस्तों उम्मीद ये मत रखिएगा कि मेरे पूरा अच्छा स्कोर आए, लेकिन हाँ कोशिश ये करना कि भाई आप कर जाओगे, ठीक है, कर जाओगे और बिल्कुल दोस्तों पार जाओगे। और इस बार वर्दी आपकी होगी तन पर और आपने जो सपना देखा है अपनी वो दोस्तों पूरा जरूर होगा, ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको सारी बातें मेरी यहाँ पर समझ में आ रही हैं। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। पीडीएफ जिसको लेना है वो ले सकता है।